ओम शनि शनिचराय नमः। ओम शनि शनिचराय नमः। ओम शनि शनिचराय नमः। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथाओं का सागर पर, जहां हम भक्ति और विश्वास के माध्यम से ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। आज की यह पावन कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि शनि देव की वह दिव्य महिमा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े संकट, साढ़े साती के कष्ट और ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। भक्तों, अक्सर लोग शनिदेव के नाम से डरते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि शनिदेव दंडदाता नहीं, कर्म फल दाता है। वे न्याय के देवता हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, शनिदेव उसके जीवन के सारे अंधेरे दूर कर देते हैं। आज की इस कथा को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि इस कथा का हर शब्द आपके जीवन में धैर्य और शांति का संचार करेगा। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए इस अद्भुत कथा की यात्रा को प्रारंभ करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच एक बहस छिड़ गई। सवाल ये था कि इन सब में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। सभी ग्रह अपने अपने गुणों का बखान करने लगे। जब कोई निर्णय नहीं निकल पाया तो वे सब मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देव इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि किसी एक को बड़ा बताने पर अन्य ग्रह रुष्ट हो सकते हैं। तब इंद्रदेव ने कहा, हे देवगणों, पृथ्वी पर इस समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य राज कर रहे हैं। वे अत्यंत न्यायप्रिय और ज्ञानी हैं। आप उन्हीं के पास जाएं, वे ही आपका उचित निर्णय करेंगे। सभी 9 ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने सबका आदर सत्कार किया। जब सब ग्रहों ने अपना प्रश्न रखा तो राजा विक्रमादित्य भी चिंता में पड़ गए, लेकिन न्याय करना उनका धर्म था। राजा ने 9 धातुओं सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, आभ्रक और लोहा के 9 सिंहासन बनवाए। स्वर्ण सिंहासन सबसे आगे और लोहे का सबसे अंत में रखा गया। राजा ने कहा, आप सब अपनी इच्छा से अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा माना जाएगा। भगवान शनिदेव समझ गए कि राजा ने उन्हें सबसे अंत में रखा है, क्योंकि उनका आसन लोहे का था। शनिदेव ने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम नहीं जानते कि मेरा प्रभाव कितना गहरा है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, मंगल 1.5 महीना, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं और राक्षसों को मैंने अपने प्रभाव से विचलित किया है। अब तुम मेरी दृष्टि के लिए तैयार रहो। भक्तों,
अब कथा के उस भाग को बहुत ध्यान से सुनिए जहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट के धैर्य की परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की 7:30 का समय आया, उनके विवेक पर अंधेरा छाने लगा। उनके जीवन में कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन एक सौदागर महल में आया जिसके पास एक अलौकिक जादुई घोड़ा था। राजा ने जैसे ही उस घोड़े पर सवारी की, वह घोड़ा बिजली की गति से उड़ने लगा और राजा को एक घने अनजान जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा भूखे प्यासे भटकते हुए एक दूसरे राज्य तिमिलिंदा पहुँचे। वहाँ एक सेठ ने उन्हें एक साधारण परदेसी समझकर अपने घर भोजन पर बुलाया। लेकिन शनिदेव की माया तो देखिए। सेठ के घर की दीवार पर एक खूंटी पर कीमती हार टंगा था। राजा के देखते ही देखते वह बेजान खूंटी उस हार को धीरे धीरे निगलने लगी। जब सेठ आया और हार गायब देखा तो उसने चोरी का आरोप राजा विक्रमादित्य पर मढ़ दिया। वहाँ के राजा ने न्याय करते हुए विक्रमादित्य को चोर समझा और सजा के तौर पर उनके हाथ और पैर कुल्हाड़ी से कटवा दिए। भक्तों, कल्पना कीजिए, वह महान राजा जिसके चरणों में कभी दुनिया झुकती थी, आज वह अपाहिज होकर सड़क के किनारे पड़ा था। खून से लथपथ राजा को अंत में एक तेली ने देखा। उसे उन पर दया आ गई और वह उन्हें अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। तेली ने राजा को कोलू पर बिठा दिया ताकि वे बैल को हाँक सकें। विक्रमादित्य ने बिना किसी शिकायत के कटे हुए हाथ पैरों के साथ वहाँ काम करना शुरू किया। दिन बीते, महीने बीते और साल भी बीत गए। राजा विक्रमादित्य दिन भर कोलू चलाते और रात के सन्नाटे में शनिदेव का स्मरण करते। न अपने शरीर के कटने का दुख, उनके मन में बस एक ही बात थी, हे शनिदेव, यदि मेरे पिछले जन्मों का फल है तो मैं इसे सहने को तैयार हूँ। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, विक्रमादित्य कोलू चलाते चलाते मल्हार राग गाने लगे। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था और इतनी भक्ति थी कि उस राज्य की राजकुमारी मोहिनी की नींद खुल गई। वह उस आवाज़ की ओर खिंची चली गई और जब उसने एक अपाहिज व्यक्ति को इतनी मधुर वाणी में गाते देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी बाकी थी। राजा के मन में जरा भी अहंकार शेष ना रहे। इसके लिए उन्हें कई और मानसिक कष्टों से गुजरना पड़ा। समाज के तानों और गरीबी के बीच रहकर भी विक्रमादित्य ने अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी और हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कष्टों को अपना कर्म समझा और शनिदेव की आराधना नहीं छोड़ी। वे रात भर शनिदेव के भजन गाते रहते थे। उन्होंने तेली के घर में रहकर भी धर्म का मार्ग नहीं त्यागा। भक्तों, यह संघर्ष हमें सिखाता है कि जब शनिदेव की दशा आती है तो वह केवल कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार को गलाकर हमें शुद्ध करने आती है। विक्रमादित्य का राजसी ठाट बाट छिन गया था, लेकिन उनकी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक चमकदार और पवित्र हो चुकी थी। प्रिय भक्तों, राजा विक्रमादित्य के 7.5 साल के कष्टों की अवधि अब समाप्त होने वाली थी।
एक शनिवार की रात जब विक्रमादित्य कोलू पर बैठे शनिदेव की स्तुति कर रहे थे, तभी अचानक पूरा वातावरण एक दिव्य नीली रोशनी से भर गया। राजा की भक्ति और धैर्य देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। स्वयं शनिदेव अपने विशाल गिद्ध वाहन पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि राजा की आंखें चौंधिया गईं। शनिदेव ने गंभीर गर्जना के साथ कहा, उठो विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी भक्ति और असीम धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारी सहनशीलता अद्वितीय है। तुमने बिना किसी शिकायत के मेरे दंड को स्वीकार किया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। राजा विक्रमादित्य ने अपने कटे हुए अंगों के साथ ही भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। शनिदेव की कृपा दृष्टि पड़ते ही राजा के कटे हुए हाथ और पैर वापस जुड़ गए और उनका शरीर पहले की भांति कांतिमय हो गया। राजा की आंखों से प्रेम की आंसू की धारा बह निकली। शनिदेव ने कहा, हे राजन, तुमने लोहे के सिंहासन को चुना था, जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। लेकिन याद रखना, यह कष्ट तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि संसार को यह बताने के लिए था कि समय और कर्म से बलवान कोई नहीं है। तुमने विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा, इसीलिए आज से तुम्हारा वैभव पहले से 100 गुना हो जाएगा। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए और उन्हें पहले से भी ज़्यादा वैभवशाली राज्य प्रदान किया। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने जो भयंकर पीड़ा मुझे दी है, वह किसी अन्य जीव को ना देना। मनुष्य इतना साहसी नहीं होता कि वह आपकी इस परीक्षा को सह सके। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। जो मनुष्य तुम्हारी इस कथा को शनिवार के दिन सुनेगा, मुझ पर विश्वास रखेगा और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएगा, उसे मेरी क्रूर दृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूर्य पुत्र शनि के नाम का दीपक जलाएगा और असहायों की सेवा करेगा, उसे मेरी साढ़े साथी से कभी कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। उसके बिगड़े काम बनेंगे और शत्रुओं का नाश होगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, राजा विक्रमादित्य की यह कथा हमें जीवन के 3 सबसे बड़े सत्य को सिखाती है। पहला, कर्म की प्रधानता। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के दुश्मन नहीं हैं। वे केवल हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्मों का हिसाब करते हैं। इसीलिए हमेशा न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलें। दूसरा, धैर्य की शक्ति। विक्रमादित्य के हाथ पैर कट गए, राजपाट छिन गया, पर उन्होंने ईश्वर पर विश्वास नहीं खोया। जब आपके जीवन में कठिन समय आए तो समझ लें कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जो धैर्य रखता है उसकी जीत निश्चित है। तीसरा, दान का महत्व। शनिदेव को दीन दुखियों का रक्षक कहा जाता है। यदि आप शनिवार को काले तिल, तेल या लोहे का दान करते हैं और किसी गरीब को भोजन कराते हैं, तो शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, यदि आपके जीवन में भी संघर्ष चल रहा है, तो शनिवार के दिन
पीपल के वृक्ष के पास जाकर तिल के तेल का दीपक जलाएं और बोलें, ओम शनि शनिचराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। विश्वास रखें, आपके कष्टों का अंत अवश्य होगा। भक्तों, आज की ये पावन कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा जरूर करें ताकि शनिदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, भक्ति के ऐसे ही दिव्य सागर में डुबकी लगाने के लिए हमारे चैनल कथाओं के सागर को सब्सक्राइब करें और अगली कथा में फिर मिलते हैं। तब तक अपना